महोदय परेशान है किसान, सारा खाद नेपाल चला जाता है और वो कहता है कि बड़ा बड़ा होलसेलर है ये काम करता है, डीलर कहता है कि रेट में ये फर्क है, हम लोग को सही रेट में मिलता ही नहीं है, हम कहां से किसान को सही रेट में देंगे? तो ये रेट का डिफरेंस कैसे सही होगा ये भी देखा जाए। और ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि काला बाजारी के लिए हम एफआईआर कर रहे हैं, काला बाजारी कैसे रुकेगी इस पर काम होना चाहिए। मंत्री जी मैं एक सुझाव दे देता हूं, मंत्री जी मैं एक सुझाव दे देता हूं आपको। खाद की आपूर्ति के लिए जिस प्रखंड में जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है उसको उसी प्रखंड में अपने खुदरा दुकानदारों को आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाए। दूसरा कि बॉर्डर एरिया में जो भी खाद पकड़ा जाता है उसको उस प्रखंड में, जैसा बनकाटा में अगर खाद पकड़ा गया तो उसको वहां किसी दुकानदार को या किसी पैक्स को सुपुर्द न करके उसको किसी दूसरे प्रखंड में सुपुर्द किया जाए ताकि पुनः वो खाद काला बाजारी के भेंट न चढ़े। तीसरा कि जो भी कृषि समन्वयक हैं या किसान सलाहकार हैं, अगर आप दुकानों का आपूर्ति बंद करते हैं बॉर्डर एरिया के नाम पर तो वहां के किसानों को खाद उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग के द्वारा पैक्स के माध्यम से या दुकानों पर ही कृषि सलाहकार की नियुक्ति करके और खाद बंटवाने की कृपा करें। माननीय मंत्री। सर, अगर काला बाजारी हो रही है तो सरकार का ध्यान भी है और कार्रवाई भी हुई है। मैं बताता हूं सर, पूर्वी चंपारण में उर्वरक की जो काला बाजारी है या अनियमितता हुई है उसमें 12 एफआईआर किए गए हैं, लाइसेंस 19 रद्द किए गए हैं और लाइसेंस निलंबित भी किए गए हैं। पूरे बिहार में 104 एफआईआर और लगभग 419 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। आपने जो बातें कही है मैं उसको दिखवा लूंगा और जो उचित हो सकता है वो कार्रवाई की होगी। श्रीमती देवेंद्र, पूर्वी चंपारण, सुन लीजिए खेमका जी, एक पूर्वी चंपारण का है ये मामला, पूर्वी चंपारण कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, महोदय सच्चाई है कि एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कालाबाजारी रुक नहीं रहा है। हम लोग का क्षेत्र भी नेपाल के बॉर्डर पर है। महोदय परेशान है किसान, सारा खाद नेपाल चला जाता है और वो कहता है कि बड़ा बड़ा होलसेलर है ये काम करता है, डीलर कहता है कि रेट में ये फर्क है, हम लोग को सही रेट में मिलता ही नहीं है, हम कहां से किसान को सही रेट में देंगे? तो ये रेट का डिफरेंस कैसे सही होगा ये भी देखा जाए। और ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि काला बाजारी के लिए हम एफआईआर कर रहे हैं, काला बाजारी कैसे रुकेगी इस पर काम होना चाहिए।